भाभीजी पाई लागू। कहते हैं कि समर्पण खर्च करने के लिए विश्वास चाहिए, निष्ठा खर्च करने के लिए सबका साथ चाहिए, और यहाँ तो विश्वास भी है और सबका साथ भी है। तो आइए ना इसी जोश के साथ करते हैं शुरुआत और आपको दिखा दे आज की खबरें खास। सीरियल्स की दुनिया में गुड़ी पाड़वा का त्योहार, नवरात्रि में थपकी बिहान और देखिए स्नेहा वाक के संस्कार। कांची के जन्मदिन पर रोहन ने दी पार्टी, हिना खान भी अपने खास दोस्त संग पहुंची। ऋषभ को झूठ पकड़ने वाली मशीन पर भरोसा, टेस्ट के लिए राजवीर ने प्रियम को धर दबोचा। रमाकांत ने प्रसाद की मिठाई में मिला दी भांग, गोपी बहू ने खींचे बेटे के गाल। अबे दुनिया में हद कंजूस लोग हैं, सही बता रहा हूँ। हमारे एरिया में एक अंकल जी कंजूसी के चक्कर में मर गए। हाँ ऐसा हुआ, सही बता रहा हूँ। उन्होंने सांस ली, बाद में सांस छोड़ ही नहीं रहे। कह रहे नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी सांस है, मैं नहीं छोड़ूंगा। जबान के पक्के थे, दुनिया छोड़ दी उन्होंने लेकिन सांस नहीं छोड़ी। खैर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये खबर थी, मैंने सोचा सुना देता हूँ। आगे और भी खबरें आई, देखते हैं। मराठी मुलगी जागी हो। सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा वाग और मैं आज महाराजा रंजीत सिंह के सेट पे गुड़ी पाड़वा मना रही हूँ। मैं हूँ तो महाराष्ट्रियन लेकिन हम कर रहे हैं पंजाबी शो। तो मराठी लोगों के लिए गुड़ी पाड़वा मतलब साल की पहली शुरुआत होती है और मैं सेट पे हूँ तो मैं ये मिस क्यों करूँ। आज मैं न्यूज़ 18 के साथ मैं आज गुड़ी पाड़वा मनाने वाली हूँ। आप भी मेरे साथ शामिल हो जाइए। हिंदी फिल्मों में देखा जीवन का सारा लेखा, पेड़ों के आगे बच्चन, पेड़ों के पीछे रेखा। सबसे पहले मैं नथ लगाने वाली हूँ जो मराठियों की शान होती है। खोले सपनों की खिड़की अपनी ठंडी दुनिया को, मैंने सपनों पे सेका। पहले हम गुड़ी सजाएंगे। तो गुड़ी सजाने के लिए जैसे सबको पता होगा कि एक लकड़े पे एक अच्छा नया वाला कपड़ा डाल के उस पे लोटी को सजाते हैं। तो ये एक एक्चुअली ये शुरुआत है महाराष्ट्रियंस के लिए और वो दरवाजे पे लगाते हैं। सब सजाने के बाद दरवाजे पे लगती है ताकि बोलते हैं ना घर में नई शुरुआत हो, एक हमारे साल की एक नई शुरुआत हो। पाड़वा की सारी जो गुड़ी बनाने के लिए सारी चीज़ें हमारे पास आ गई है। तो हम देखेंगे हमारे पास एक स्टिक है जो हम दरवाजे पे लगाएंगे जिस पे गुड़ी सजाएंगे। ये हमारे पास नया फ्रेश नया कपड़ा है। हार है, कड़ू नीम के पत्ते हैं। कड़ू नीम के पत्ते इसके लिए है, कड़ू नीम के पत्ते इसके लिए ताकि सेहत अच्छी रहे सबकी आने वाले साल में। नारियल है जिसको शुभ मानते हैं। हल्दी कुमकुम दिया है, हार है, फूल है और ये है पताशों की लड़ी। ये इसके लिए है ताकि हमारी लाइफ में खुशियाँ, मीठा, मतलब जो मीठा बोलते हैं ना, मीठे की शुरुआत, हर शुभ काम से पहले मीठे की शुरुआत, मीठे से शुरुआत हो। और हमारा एक छोटा सा लोटा। फोटो खिंचवाने की सब लोग दुहाई दे। हमारी गुड़ी तो वैसे रेडी हो गई है। अभी हम दिया जला के हल्दी कुमकुम लगा के इसकी पूजा करेंगे। गुड़ी तो रेडी हो गई। यूजुअली हम इसे घर के दरवाजे के बाहर लगाते हैं या खिड़की, यूजुअली फ्लैट्स में जो लोग रहते हैं खिड़की के बाहर लगाते हैं। यहाँ ना फ्लैट्स है, ना घर है, ना दरवाजे। तो मैं अपने मेकअप रूम के बाहर इसको लगाने वाली हूँ। टीवी के ऐड पर भी मैं कब सा मेरा जमा लूं, मैं टूथपेस्ट से लेकर घर बार बेच डालूं। थोड़ा होमसिक फील कर रही हूँ क्योंकि घर पे जब कर दो तो पूरा परिवार साथ होता है। लेकिन मेरे को लगता है मेरा सेट अभी मेरी दूसरी एक फैमिली बन गई, एक नई फैमिली, एक एक्सटेंडेड फैमिली बन गई है।
तो अच्छा लग रहा है। जो भी गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट करने वाला है उन सब के लिए पाड़व्याच्या खूब 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 शुभेच्छा। जब भी मन करे तब भगवान को याद कर लो, खुशियाँ मनाओ, भगवान को शुक्र भेजो। पाड़वा के ढेर सारी शुभकामनाएं। सीरियल कोई लौट के आया है में राजवीर और ऋषभ मिलकर प्रियम का लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे। बताइए, इसे कहते हैं फिजूल खर्ची। हमारी आंखों के सामने है सारे के सारे सबूत। प्रियम पे जानलेवा हमले होगा। कोई तो है ना जो एक के बाद एक ये सब कुछ कर रहा। आखिर क्या है सच, क्या है झूठ, कौन है कातिल, कौन है निर्दोष? राजवीर और ऋषभ को है सच की तलाश, तभी तो दोनों कर रहे हैं प्रियम का लाई डिटेक्टर टेस्ट। कई ऐसी चीजें हैं जो ऑफ कोर्स साइंस नहीं प्रूव कर पाई, लेकिन इस इंसान को, इस कैरेक्टर को किसी भी उस चीज पे भरोसा नहीं है जो अंधविश्वास या फिर एक पैरानॉर्मल एलिमेंट की तरफ सजेस्ट करता है। प्रियम जब से इस घर में आया है तब से सभी की जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। वो खुद को अभिमन्यु का पुनर्जन्म मानता है। बस इसी बात का तो पता लगाना है कि क्या वाकई प्रियम सच बोल रहा है या फिर प्रियम के जरिए कोई गीतांजलि को बहका रहा है। तुम इमोशनली वीक हो, उस बात का फायदा उठा रहा है। तुम तो मुझे बचपन से जानती हो। तुम्हें लगता है मैं किसी को चोट पहुंचा सकता हूँ? तुम्हें लगता है मैं किसी को मार सकता हूँ? वो भी अपने ही बचपन के दोस्त अभिमन्यु को। गीतू से बहुत प्यार करता है, तो ऑफ कोर्स उसको बचाने के चक्कर में भी वो नहीं चाहता कि अगर कोई फ्रॉड हो या अगर कोई फ्रॉडस्टर या फिर कोई भी इसकी इमोशंस के साथ खेल रहा है तो ना खेले। पर कहीं ना कहीं ये भी बहुत आश्चर्यचकित है, बहुत ही ज़्यादा स्टन्ड है, एस्टोनिश्ड है कि बच्चे को इतना कुछ पता कैसे है यार। प्रियम ने इस टेस्ट से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन दो मुष्टंडों ने प्रियम को ऐसा पकड़ा कि वो अपनी जान छुड़ाकर भाग भी ना पाया। देखिए, हमारे यहाँ जो धृतराष्ट्र हैं, शरद जी, वो थोड़े सिर्फ नाम और उसके लिए हिसाब से अंधे हैं। उनको घर के सारे रास्ते रटे हुए हैं, तो बच्चे की सांस से पहचान जाता बच्चा किधर है। तो उन्होंने ही बच्चे को पकड़ा, जकड़ा। वो तो प्रियम की किस्मत अच्छी थी कि वक्त पर गीतांजलि वहां पहुंच गई और बच्चे के साथ यूं जोर जबरदस्ती करने वाले राजवीर को गीतांजलि ने लगा दिया एक जोरदार तमाचा। क्यों तुमने ऐसा? बोलो, इतना जल्दी से अभिमन्यु से उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने। अब तक तो भाई बहन के बीच में प्रियम को लेकर झगड़ा था, अब तो राजवीर भी इस लपेटे में फंस गए हैं। क्या है, करे कोई भरे कोई, पर उसका रीज़न बहुत अलग है। उसका इसमें गीतांजलि का जो आउटबर्स्ट है या गीतांजलि का जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन फोर्स्ड है। वो रिएक्शन उस पे उसको फोर्स किया गया है, वो रिएक्शन लेने से। वेल, इस बार तो प्रियम ऋषभ के चंगुल से बच निकले, लेकिन ऋषभ और राजवीर को अपनी इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। प्रियम नाम का तूफान दोनों की इस हरकत के बाद सब कुछ तहस नहस कर देगा। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल ससुराल सिमर का में वैदेही पीयूष की जान लेना चाहती है, मगर तभी बीच में आ जाती है रोशनी। ये लड़कियों का काम ही है बीच में आ जाना। सही बता रहा हूँ, मुझे तो किसी ने शिकायत भी की थी कि देवर, मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ ना, मेरी बीवी बीच में आ जाती है। तो मैंने पता उनको क्या टिप दिया, मैंने कहा आप कभी ट्रक चला कर देखो। फिर क्या, अंकल खुश हैं। ये नारी अपने आप से कि तुम्हारे लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया। हाँ, किया मैंने ये सब कुछ, और अगर दोबारा भी करना पड़े ना तो मैं करूंगी। किस प्यार की बात कर रही हो मैंने? जिस वैदेही से मैं प्यार करता वो तो कब की मर चुकी है।
जिस पीयूष के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखती थी वैदेही, आज उसी पर कर रही है तलवार से वार। जिस वैदेही को पीयूष दिलो जान से चाहता था, उसी को दे रहा है थप्पड़ की सौगात। अरे मुझे तो ये सोचकर भी शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। घिन आ रही है अपने आप से कि तुम्हारे लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया। अफसोस हो रहा है मुझे कि तुम पर यकीन करके मैंने अपनी देवी समान वापस रख दिया। दरअसल टूट गया है पीयूष का भरोसा। आज अपने ही प्यार को पीयूष ने जमकर कोसा। रोशनी को गलत साबित करने के लिए तुमने उस पर जानलेवा हमले किए। अफसोस हो रहा है मुझे। आज वैदेही का सच आ गया है सभी के सामने, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसके घर में इतनी कलह मचाने वाली कोई और नहीं वैदेही ही है। मंदिर में सिमरने चली चाल और झूठ बोलकर खुशी वैदेही को लिया बुला, जिसके बाद वैदेही ने बातों ही बातों में सारा सच कबूला और पीयूष ने छुपकर सारा सच सुन लिया। अब पीयूष की नफरत देख वैदेही को आ जाता है गुस्सा और कर देती है वो एक बड़ा गुनाह। उठा लेती है वो तलवार और करती है पीयूष पर वार। पर वो तो शुक्र हो रोशनी का, जो बीच में आकर बचा लेती है अपना सुहाग। गुनाह ये है कि इसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया और ये सब लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे। प्लान करके मंदिर आते हैं एंड पीयूष को भी बोला है कि देखना यहाँ पे ये दोनों आएंगे और तभी तुम्हें साबित भी हो जाएगा कि देखो ये दोनों मिली हुई हैं। अब वो फर्स्ट हाफ ऑफ प्लान इज़ वेरी वेल। हाँ, उसको पता चल जाता है, हम लोग के लुक एक्सचेंज भी हो रहे हैं। तो जहाँ पे मैं बोल रही थी, देखा बोला था सिमर माँ, मतलब जो हम लोग चाहते थे बेसिकली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो गए थे बिकॉज ऑफ वैदेही। एंड वो लोग बोले जा रहे हैं कि हमने होलिका दहन में ये किया था, वो किया था, तो उनके सामने एक एक करके राज खुल रहे हैं। बट उसके बाद जो होता है विच इज़ अ लिटिल अनएक्सपेक्टेड दैट शी फील्स रिजेक्टेड। हम लोग सब जा रहे हैं। अब रोशनी तो हो गई बेहोश और पीयूष लेकर भागता है उसे हॉस्पिटल की ओर। पर अब वैदेही जाएगी जेल और खत्म होगा उसका खेल। और इसी के साथ वैदेही यानी काजोल की हो जाएगी सीरियल से भी विदाई। 6 months में मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी सबसे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं एंड मिक्स फीलिंग है। खुशी इस बात की है कि मैं कन्विंस नहीं थी आफ्टर आई बिकम लैला। तो मैं कन्विंस नहीं थी, इसलिए मैं करना नहीं चाह रही थी। मैं नोटिस पीरियड सर्व करी थी अपना। पर दुख इस बात का है कि अब सबसे रोज़ नहीं मिल पाऊँगी, परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी। लैला इज़ मुझसे बिल्कुल अपोजिट। तो मैं उसे परफॉर्म करने में मुझे बहुत टाइम लगता था या बहुत मेहनत लगती थी, तो मैं वो मिस करूँगी शायद थोड़ा। अब शुरू होगी नई कहानी, क्योंकि वैदेही तो अब गई, पर क्या खुशी की चलेगी अकेले मनमानी। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल उड़ान के अंदर मेले में पेपर डांस कंपटीशन हो रहा है। ये कमाल का डांस होता है, सही बता रहा हूं, पेपर डांस। मैंने भी पार्टिसिपेट किया था बहुत जमाने पहले। पूरे शरीर के ऊपर मैं अखबार लपेट के चला गया था। लेकिन सही बता रहा हूँ भाभी जी, मार्केट में ऐसे बदतमीज लोग हैं ना, स्टेज पर चढ़ने से पहले मेरे शरीर का पूरा अखबार उतार के लोग पढ़ने लग गए। अगले दिन तो अखबार में मेरी फोटो आई थी ऐसे। एक शरारत होने को है, एक कयामत होने को है, होश हमारे होने को है, हमको मोहब्बत होने को है। सूरज ने बनाया मेले का प्रोग्राम, कहनी जो है चकोर से दिल की बात। जी हाँ, सीरियल उड़ान में सूरज चकोर को बयां करना चाहते हैं अपना हाले दिल, जो फिलहाल तो होना लग रहा है मुश्किल, क्योंकि इनके बीच आ गई है कबाब में हड्डी, जो कोई और नहीं बल्कि है चकोर की बहन इमली, जिसके रहते नहीं कर पा रहे सूरज इजहार, क्योंकि इमली जो आ गई चकोर के साथ। मैं कहाँ से बीच में, ये बीच में ला रहे हैं। सूरज ना एक बहुत भोला इंसान है, उसको ये सब चीजें नहीं पता चलती हैं कैसे करनी, और ये ऐसे लोग बीच में भी आ जाते हैं। प्रेग्नेंट कर दिया था एक लड़की को, वो भी सब भोलेपन में ही हो गया था। कोई भोलेपन में नहीं, शराब का नशा था। शराब, उसके बाद जो बिहेवियर था वो भोला होता, चलो, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, वो ऊपर से अब देखो अंदर का अच्छाई बाहर आ रही है। इमली का आना क्या कम था यहाँ, जो पेपर डांस के गेम के दौरान भी सूरज को नहीं मिला चकोर का साथ, क्योंकि सूरज बने पाखी के पार्टनर और चकोर इमली आ गए एक साथ। ठीक है, खेलते हैं, लेकिन इस खेल में हमारी जोड़ीदार होगी ये छुटंकी पाखी, जो इस खेल की एक्सपर्ट है ना।
तो हमारी जो इधर होगी हमारी हमको क्या किसी की अच्छा खासा डांस रोमांटिक था, करीब आ सकते थे एक दूसरे की। मैं पाखी के साथ नाचूंगा, मैं इमरू के साथ नाचूंगी, मैं कहाँ से बीच में, ये बीच में ला रहे हैं मुझे। उसको लेके आया मेले में, तो वो चली गई कुछ समाज सेवा करने के लिए, कुछ और काम से चली गई, इसलिए सूरज को गुस्सा आया और वो माफ़ी नहीं दे रहा था चकोर को। तो उसने एक शर्त रखी कि तुम चलो कोई गेम्स हम खेलेंगे, अगर तुम 3 में से 2 में जीत गई तो माफ़ी मिल जाएगी। वैसे इस गेम के दौरान भी हुआ बहुत कुछ, क्योंकि विवान के साथ डांस कर रही छोटी बच्ची पाखी ने काट लिया सूरज का हाथ, जिसके चलते गया सूरज इस गेम से हार। ये क्या किया तूने? क्योंकि चकोर की पार्टी में क्या हरा दिया हमें? अरे आपकी लाल वाली चुट्टी काटनी है। बेचारे सूरज, धोखे से ही सही लेकिन गए तो ना आप हार, जिसके बाद चकोर ने पूरी कर दी अपनी बात। लेकिन अभी बाकी है सूरज जी को कहनी चकोर से अपने दिल की बात, जो फिलहाल तो रह गई अधूरी इस बार। दिव्या बंसल के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। ये अंग्रेज पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। कल मुझे एक अंग्रेज मिला, बोला पता है क्या, तुम इंडियंस बेशरम होते हो। मैंने कहा सुन भाई, हम इंडियंस के अंदर इतनी शर्म होती है ना कि हम तो घर से बाहर सिलेंडर भी तौलिया लपेट के लेके जाते हैं। उसको मैंने सिर्फ इतना ही बोला था, वो फूट फूट के रोया। मतलब शर्म से पानी पानी हो गया, पैर पकड़ लिया उसने मेरे। पता नहीं क्यों पंगे लेते हैं ये लोग। फिर उसने बोला भी घर आओ, मैं नहीं जाऊंगा, अंग्रेज है भाई, कोई भरोसा नहीं होता इन लोग का। खैर हम आगे बढ़ते हैं और अगली खबर देखते हैं। अच बोतला खुल्लड़ दो, दारू शारू डुल्लड़ दो, विस्की दा पैग लगा के सारी दुनिया पुल्लड़ दो। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वी डू पार्टी ऑल नाइट। सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना भी तुम शोर लगा लो, करेंगे पार्टी सारी रात, गाने में दम में तो बंद करवा लो। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वी डू पार्टी ऑल नाइट। रोहन ने सजाई शाम, कांची का दिल हुआ बाग बाग। He just surprises me in life. So yes, it's my birthday and Rohan has given me a surprise and I can see balloons all over. I don't know कि अंदर कैसा होने वाला है. So yeah, thank you so much. जी हाँ, कांची के जन्मदिन को रोहन ने बनाया खास और रखी कांची के लिए एक सरप्राइज पार्टी शानदार, जहां पहुंचे दोनों के ही दोस्त खास। Called my close ones, all my friends. I mean, एक-एक से बात करना, एक-एक चीज कोऑर्डिनेट करना। वो लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो। वैसे इस पार्टी में छोटे पर्दे के सितारे तो कम ही आए नजर, लेकिन इस पार्टी में एक शख्स थी खास, जिसकी मौजूदगी ने पार्टी में लगा दिए 4 चांद, और वो कोई और नहीं बल्कि थी हिना खान, जो पहुंची थी अपने खास दोस्त रॉकी के साथ। Yes, Kanchi is a special. I won't say Kanchi is like a. I don't know, वो होता है ना, एक गार्जियन बन गए हम, और कांची को हमेशा मतलब दीदी ही नज़र आई हूँ मैं उसमें, और वो बहुत मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दोनों। और yes, it's her birthday. I wish her all the luck, all the success, good health, peace. We just got her flowers, so gift उससे पूछ के दूंगी मैं उसको, because वो इतनी ऐसी चुलबुली सी बच्ची सी है कि वो बता भी देगी कि मुझे ये चाहिए। भाई इतना खास मौका हो और रोहन कांची का रोमांटिक डांस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला? जरा देखिए तो सही इनकी परफॉर्मेंस खास। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। Thank you so much events वाले, and thank you so much everyone for all the love, all the wishes, and thank you Rohan for surprising me. मतलब रोहन की मेहनत लाई रंग, कांची हो गई सरप्राइज से प्रसन्न। चलिए, हम तो चाहेंगे ऐसे ही बना रहे आप दोनों का साथ और हमेशा मनाएं एक दूसरे का जन्मदिन साथ साथ।
संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। अरे देवर, क्या है यार, तुम इतने बदमाश क्यों हो? मैं बदमाश हूँ? तुम जैसे बहुत सुधरे हुए हो। इनके बारे में एक बात बताता हूँ। कल क्या हुआ, गधे की दुम उठाकर खड़े थे। मैंने पूछा भाई साहब ये क्या कर रहे हो, तो पता क्या बोले? बोले मेरा फैक्स आने वाला है। ये तो हाल है। हाँ, बाद में फैक्स आया? अरे बाद में पूरे मुंह पर फैक्स ही फैक्स था। जानी पहचानी है, खुशबू रूमानी है, दास्तां मोहब्बत की ये सदियों पुरानी है। घने जंगलों में वीरेंद्र घूम रहे हैं वीरान, क्योंकि उन्हें सता रही है चंद्रकांता की याद। जी हाँ, प्रेम और पहेली पर आधारित इस कहानी में अभी तक तो आपने सिर्फ और सिर्फ देखी है पहेलियां या जंग, लेकिन अब सीरियल में देखने को मिलेगा आप लोगों को वीरेंद्र और चंद्रकांता का रोमांस, क्योंकि वीरेंद्र के दिल में जाग उठा है चंद्रकांता के लिए प्यार। तभी तो देखिए ना, जंगल में मिली पायल को देख कैसे खो गए चंद्रकांता के ख्वाबों में जनाब। पहली अभी तक काफ़ी हो गई, अब थोड़ा बहुत प्रेम भी आ जाए तो अच्छा है। तो बेसिकली कुछ रोमांटिक मोमेंट्स हैं, बट यू नो देयर इन मोंटाजेस, देयर बेसिकली वेयर दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं बट एक दूसरे के साथ नहीं है। वैसे चंद्रकांता की माने तो उनका भी वही है हाल जो वीरेंद्र का है, क्योंकि वो भी कर रही है वीरेंद्र को याद। अब जो है वीरेंद्र और चंद्रकांता एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। उनके बीच में काफ़ी ऐसे मोमेंट्स हुए हैं इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स जहाँ वो बार बार आमने सामने आए हैं, और हर बार यू नो उनकी जो नज़दीकियाँ हैं वो और बढ़ती जा रही है। तो अब एक काफ़ी बड़े ड्रामा का एक एंड हुआ है, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम यू नो रोमांटिक मोमेंट्स इन द शो। कभी जंगल में तो कभी गुफाओं में, ऐसी ही कई जगहों पर चंद्रकांता और वीरेंद्र होते थे साथ, लेकिन तब नहीं था इनके दिल का ऐसा हाल। तभी तो हमेशा झगड़ते ही थे ये दोनों बेहिसाब। डेस्टिनी तो उनको इसीलिए बार बार आमने सामने ला रही है। या तो वो क्लिफ से लटक जाते हैं, यू नो, देन देयर इज अ मोमेंट इन द केव, देयर इज अ मोमेंट कभी किसी की जान पे बनाती है। तो देयर आर वेरी आई वुड से वेरी अनकॉमन काइंड ऑफ सिचुएशंस इन देयर वर्ल्ड, जिसके अंडर वो एक दूसरे से मिलते हैं। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी और वो कैसे मिल पाएंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना, बिकॉज अब वो यक्ष महल से जा चुके हैं। चलिए, देर से ही सही जागा तो दिल में प्यार। अब तो बस है आप दोनों के इजहार मोहब्बत का इंतजार, जिसके बाद सीरियल में छाएगी रोमांस की बहार। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। पंजाब से गिट्टी सिंह ने मुझसे पूछा है कि देवर क्या तुम्हारी शादी हो गई? गिट्टी जी, अगर मेरी शादी हुई होती ना तो मैं इतना नहीं बोलता। मैं कुंवारा हूँ, सच में मेरी किसी किस्म की शादी नहीं हुई है। अरे बहुत कुंवारा हूँ मैं तो इतना कुंवारा हूँ कि सपने में लड़की के नाम पर मुझे चुड़ैल तक नहीं आती, सारे भूती आते हैं। सच में मैं नहीं हुई है मेरी शादी। खैर ज्यादा मुझ में इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, खबर में इंटरेस्ट लो, बढ़िया है। अब तो कल को एटीएम का पिन भी कोई पूछ लेगा मुझसे। हम लोग इंडियंस हैं और हमारा फेवरेट काम होता है फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। एक के बाद एक सारे फेस्टिवल्स आते ही रहते हैं, एंड आई थिंक वो एक रीज़न है कि मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं इंडिया में बॉर्न हुई हूँ। थैंक्स टू मुंबई, थैंक्स टू महाराष्ट्र एंड थैंक्स टू पवित्र रिश्ता, क्योंकि आई वाज प्लेइंग अ महाराष्ट्रियन कैरेक्टर, तो उसकी वजह से मुझे पता है कि क्या होता है। और मुझे पता है कि खाते बहुत हैं गुड़ी पड़वा में, और श्रीखंड खाते हैं, पूरन पोली खाते हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि टाइम भी है और इतना अच्छा फेस्टिवल भी है तो महाराजा भोग आते हैं। आज मैं यहाँ पर बनाने भी वाली हूँ और खाने भी वाली हूँ और आपको सिखाने भी वाली हूँ कि कैसे बनाते हैं श्रीखंड। सो लेट्स गो। हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, तू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई।
नमस्ते। तो ये हैं आज हमारे शेफ जिनका नाम है देव किशन जी, और आज ये हमें बताने वाले हैं, मुझे भी सिखाने वाले हैं और आप लोग भी सीख लीजिए कि आप आराम से श्रीखंड कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको घर का दही, उससे पानी निकालकर उसके अंदर शक्कर डालनी है, पिसी हुई शक्कर और दूध डालना है और अच्छे से उसको मिक्स करना है। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। सेकंड स्टेप है कि हम इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे। ये देखिए, ये मैंने लिया और मैंने इसके अंदर डाल दिया है। फिर से इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा शक्कर डाल सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत मीठा वाला बनाने वाले हैं। अब हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे। दिस इज ये ड्राई फ्रूट्स है, ये काजू है और ये क्या है? ये बादाम है कटा हुआ। तो इसकी ड्रेसिंग करेंगे हम, ये सारा डालकर। तो ये बन गया है हमारा केसर इलायची श्रीखंड। फर्स्ट श्रीखंड था हमारा इलायची और केसर श्रीखंड। ये है मैंगो श्रीखंड। मैंगो के पीसेस छोटे छोटे करके पीसेस काट दिए हमने और उसमें हमने श्रीखंड डाल दिया। ये रहे आज की हमारी मेहनत। ये है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ श्रीखंड, इलायची और केसर वाला, और ये है मैंगो वाला। जो भी हमें वापस से शेफ सिखाएंगे, आज बहुत सारा मैं सीखने वाली हूँ। मैंने इनके किचन पे धावा बोल दिया है। तो फिर श्रीखंड तो हमारा तैयार है, लेकिन श्रीखंड को खाया किसके साथ जाए, तो उसके लिए हम पूरियाँ बनाएंगे। अब आप लोग के लिए सरप्राइज है। आपने आज तक सिर्फ नॉर्मल पूरी देखी होंगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 3 तरह की अलग अलग। दिस इज मसाला पूरी के लिए प्रिपरेशन। ये तिरंगा पूरी है और ये पालक पूरी। आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम मैं इतने डेडिकेशन से ये सब कुछ बना रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। All the Maharashtrian people and all the non-Maharashtrian people, a very happy New Year. Enjoy Gudi Padwa, enjoy Puran Poli, Puri, Shrikhand and everything else that you want to have. Love you. ये रहा मेरा खाना, मेरी थाली सज चुकी है और मैं खाने वाली हूँ। आप भी जाइए, अच्छा अच्छा खाना बनाइए, अच्छा अच्छा खाना खाइए। एंड हैप्पी गुड़ी पाड़वा। आई होप आपका साल बहुत अच्छा हो, आप लोग सब बहुत अच्छा और हेल्दी खाना खाएं। खुश रहिए, एंजॉय, बाय बाय। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले मुझे याद आया, मेरे दोस्त को मुझे फोन लगाना था। 1 मिनट। अरे किसको लगा रहे हो? लगा रहा हूँ ना। हाँ? क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ? नहीं, कह रही है कि बैलेंस नहीं है। ब्रेक लो, ब्रेक लो। मैं मानता हूँ कि लड़कियां हम लड़कों से कई मामले में बहुत तेज होती हैं, मगर कुछ मामलों में ना हम लड़के लड़कियों से तेज होते हैं। हाँ, आप देख लो ना, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में लड़कियां सालों लगा देती हैं, और एक हम लड़के होते हैं, लड़की देखी नहीं कि तुरंत उसे अपनी पत्नी घोषित कर देते हैं। वो देखो मेरी बीवी जा रही है, दांत तोड़ दूंगी। सॉरी आंटी। तो आंटी बोल दिया। आज के बाद चाहे कोई भी तुम्हें हराने की कोशिश करे, डर मत जाना, गिरना, झुकना, लेकिन हार मत मानना, फिर से खड़े होना और फिर से दौड़ लगाना। जिस इंसान ने मौत को हराया हो ना, वो जिंदगी से कभी नहीं हार सकता। हमारी बहादुर बच्ची है ना। नायरा की हो रही है विदाई। नायरा अब
हुई पराई। नम आंखों से दादी और नानी दे रही हैं सीख कि मायके की ही तरह ससुराल में भी सबकी लाडली बन जाए। चाहे कुछ भी हो बेटी का, अक्षरा, अनन्या या नायरा, दर्द तो उतना ही होता है, तकलीफ भी उतनी होती है हर बार। क्यों बांधा इतना मोह हमसे मेरी बच्ची, क्यों इतनी प्यारी है तू? तुझे छोड़ अकेली, ओ तुझे छोड़ अकेली अब फूल से उड़ जाएगी तेरी बेटी, अब जाके परदेस में बस जाएगी। सोन चिड़ैया एक दिन उड़ जाएगी, पिंजरा तोड़ के एक दिन उड़ जाएगी। भाभी तेरा देवर भी बना